Hello everyone. Today we start next topic atom and molecules. वैसे तो लास्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। एक तो इसमें एक टॉपिक रह गया था, रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगाद्रो नंबर एंड मास। मास कौन सा? एटॉमिक मास। तो वो आपको पहले ही बताया, आपको सबके एटॉमिक मास याद रखने हैं। और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल का समझा दूंगी। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप अपने आप करना। आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आपको अपनी कॉपी में करना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगाद्रो नंबर एंड मास। तो क्या रिलेशनशिप होती है ये आपको इस तरह से लाइन डायग्राम से बताया गया। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल। पार्टिकल में कुछ भी आ सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर है, NaCl है, जो एटम से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो यदि हम मोल एवोगाद्रो में देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम भी क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, एक कोई भी एटम हो, कोई कैसा भी एटम हो, कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, तो 1 मोल उसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? केवल एक ही होता है, फिक्स एवोगाद्रो नंबर जिसको हम कहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो भी आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स आयन, उनका भी क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल्स होता है, वो एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है और आयंस का भी। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या है? H2O। तो H2O का जो 1 मोल होगा वो भी क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स। तो ये तो कौन सा था? मोल एवोगाद्रो नंबर। अब ये है मास, एटॉमिक मास। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफरेंस इतना है, उसको U से 1U या AMU उसकी यूनिट बताई थी, और लेकिन मोल में उसको किस में चेंज कर देते हैं? हम ग्राम में कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स में तो रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल, किसी भी रिलेटिव मास को लेकर के इसका जो मास निकलता है। जैसे एक बार आपको लास्ट बहुत जो लेसन में बताया था पिछले में, तो रिलेटिव में कार्बन को रिलेटिव लेकर के हम मास निकालते हैं, एटॉमिक जो नंबर है। इसके बाद 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो मोल में ग्राम्स में निकाल कर आपको बताया था। पहले तो क्या निकला था? 18U निकला था, लेकिन 18U होगा 1 मोल के बराबर, और उसका नंबर जो होगा वो यही होगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप है मोल, एवोगाद्रो नंबर और मास। तो मास में जब आप लिखेंगे तो आपको उसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन लिखा है, कार्बन लिखा है, कार्बन की जगह ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था वो कितना था? 16 था। नाइट्रोजन का कितना था? 14 का था। सोडियम का 23, कैल्शियम का 40। बहुत सारे, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इनके एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। इसके बाद आपके बुक में न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर जो आपकी बुक में है उसी को मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी न्यूमेरिकल्स इसी पैटर्न पे होंगे। न्यूमेरिकल निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 फार्मूले बताए थे। तो दोनों फार्मूले में आप जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करके उस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर द फॉलोइंग। आपको मोल जो नंबर है उसको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। मास को लेकर के आपको मोल निकालना है। नेक्स्ट है सेकेंड 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसको लेकर के निकालना है? पार्टिकल्स को लेकर के मोल। तो आपको पता है कि फर्स्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। ये U है तो ये क्या लिखोगे? ग्राम में G। अब आपको पता है पहले में हमको क्या निकालना है? फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। मास किस बेस पे निकालना है? तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे
रिप्रेजेंट किए थे हमने स्मॉल एन से, गिवन मास को स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से। अब यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ गया है 52 ग्राम, तो गिवन मास में क्या लिखोगे आप 52, और मोलर जो मास है वो कितना है 4 है हीलियम का, तो 4 को जब इससे करोगे तो आप कितना आ जाएगा 13 मोल आ जाएगा। सेकंड में आपको पार्टिकल्स में निकालना है। वी आर नाउ 1 मोल बराबर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो फॉर्मूला है द नंबर ऑफ मोल, वही है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल नंबर को स्मॉल एन से, पार्टिकल्स को कैपिटल एन से और एवोगैड्रो को एन ओ से स्मॉल जो है। तो एन इज इक्वल टू पार्टिकल आपको कितने दे रखे हैं 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है बिल्कुल 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। इस तरह से आपके जो न्यूमेरिकल है उसमें ये जितने भी न्यूमेरिकल है इसमें दोनों फार्मूला चलेंगे। पार्टिकल्स के लिए पूछे तो आप कौन सा लगाएंगे सेकेंड नंबर का फार्मूला, और मोल के पूछेंगे मास के लिए पूछेंगे तो आप कौन सा लगाएंगे फर्स्ट वाला फार्मूला। आपको याद रखना है मास के लिए एटॉमिक मास का जो नंबर है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, और पार्टिकल्स के लिए पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हीलियम की जगह नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो उसमें आपको एटॉमिक मास याद करना है। जैसे हीलियम का 4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता तो इसकी आप जगह आप क्या लिखते 16 लिखते, नाइट्रोजन आ जाता तो 14 लिखते। इस तरह से आपको करना है। लेकिन 1 एटम के लिए यदि n की जगह n2 हो तो आप क्या करेंगे 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 28। ऑक्सीजन का O2 हो तो कितना हो जाएगा 32। इस चीज़ का भी आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है। सिंगल एटम के लिए हो, एटम मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के 2 एटम ने मिलकर के क्या बनाया N2, ऑक्सीजन के 2 एटम ने मिलकर बनाया O2। तो एटम ने मिलकर N2 और O2 क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको मॉलिक्यूल से अब आए तो जो एटॉमिक मास है उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इस तरह से आपको अपनी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या करना है सॉल्व करना है। इसी के साथ में आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। आपको एक तो ये रिलेशनशिप वाला अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है, और बुक के अंदर जो एग्जाम्पल वगैरह जो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के उनको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।